अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, महफूज होंगे और अपने घरों में होंगे। और जहाँ पे आप लोग इतनी ज़्यादा प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो स्टडीज़ को भी टाइम दे रहे होंगे और अच्छी सी स्टडीज़ भी कर रहे होंगे। जी बेटा, इसीलिए आज मैं आपको उर्दू का लेक्चर दूंगी, उर्दू के मजमून का लेक्चर दूंगी। ये मेरा लेक्चर होगा केजी क्लास के बच्चों के लिए और इसका टॉपिक होगा छोटी की 2 और 4 हरफी अल्फाज बनाना और मुरक्कब हरूफ तहज्जी का तारुफ। आज मैं आपको 2 टॉपिक्स डिफाइन करूंगी। एक ये बताऊंगी कि छोटी ए के साथ कैसे हम आदेश काल को मिला के वर्ड्स बनाते हैं, 2 हरफी और 4 हरफी हर्फ हम कैसे बनाए, अल्फाज कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी जैसे कि हमने वाव की मदद से 2 हरफी और 4 हरफी अल्फाज बनाए थे, हरूफ तहज्जी के आदेश काल को वाव के साथ जोड़ के हमने अल्फाज बनाए थे। आज हम छोटी ए के साथ जोड़ेंगे और मजीद अल्फाज बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको मुरक्कब हरूफ तहज्जी का तारुफ भी कराऊंगी। इसीलिए आज हम अपनी पढ़िए और सीखिए की बुक पेज नंबर 5 को देखते हैं। इसमें सबसे पहले बे के खानदान को ये के साथ जोड़ा गया, उसके बाद जिम के खानदान को जोड़ा गया, दाल, रे, सीन, स्वाद, तोए, ऐन, काफ और उसके बाद ये सारी फैमिलीज को वाई छोटी के साथ जोड़ा गया। छोटी के साथ जोड़ के मजीद अल्फाज बनाएंगे, 2 हरफी अल्फाज बनाएंगे और उसके बाद फिर 3 हरफी और 4 हरफी अल्फाज बनाएंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे अल्फाज बनाएंगे, कैसे हम हरूफ तहज्जी की आदेश काल को छोटी के साथ मिलाएंगे। जी, पहले हम मिलते हैं बे के खानदान से और बे को हम छोटी के साथ बे के खानदान को मिलाते हैं बारी बारी। पहले हम मिलाएंगे बे को, क्योंकि बे अपनी फैमिली का, अपने खानदान का पहला हर्फ है, इसीलिए हम पहले मिलेंगे बे से। तो हम पहले बे की आधी शक्ल बनाएंगे, उसको हम जोड़ देंगे छोटी के साथ। बे छोटी ए बी, बे छोटी ए बी, बे छोटी ए बी, पे छोटी ए पी, ते छोटी ए ती, ते छोटी है टी और से छोटी है सी। जी देखिए, हमने बे के खानदान को बारी बारी छोटी के साथ मिलाया और हमने हर अल्फाज बनाए, बे छोटी है बी, पे छोटी है पी, ते छोटी है ती, टे छोटी है टी और से छोटी है सी। अब हमने बेस को बे के खानदान को छोटी ए से मिलाने के बाद अब हम मिलाएंगे जीम के खानदान को छोटी ए से। जीम के खानदान को कैसे बनाएंगे, इसी तरीके से कि छोटी जीम की आधी शक्ल बना के जीम। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ किसको लिंक करेंगे, किसको जोड़ेंगे, छोटी ए को जोड़ेंगे। जीम छोटी ए जी, जीम छोटी ए जी। जीम के बाद क्या आता है, चे। तो चे की आधी शक्ल बनाने के बाद हम चे को किसके साथ जोड़ेंगे, छोटी ए के साथ। चे छोटी ए ची, जी ची और फिर हम हे को मिलाएंगे छोटी ए के साथ। हे को मिलाया, उसके बाद हम खे को मिलाएंगे। जी, जीम का खानदान कंप्लीट हुआ। जीम के खानदान को हम मिला चुके हैं छोटी ए के साथ। अब जीम के बाद किसका खानदान है, दाल का खानदान। तो अब हम दाल के खानदान को छोटी के साथ कैसे मिलाएंगे, तो जी हम ऐसे मिलाएंगे कि दाल की कोई आधी शक्ल नहीं होती, इसीलिए दाल को हम कंप्लीट लिखेंगे, मुकम्मल दाल लिख के और फिर हम क्या करेंगे, छोटी ए लगा देंगे साथ उसके। तो क्या बन गया, दाल छोटी ए दी, दाल छोटी ए दी और दाल 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 की भी कोई आधी शक्ल नहीं होती, इसलिए दाल के साथ भी हमने छोटी को लगा दिया। तो इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, दाल छोटी ए डी, दाल छोटी है डी और नेक्स्ट है जा, इसकी भी कोई आधी शक्ल नहीं होती, इसलिए हम इसके सामने हम छोटी को लिखेंगे और इसको लिंक करके पढ़ेंगे, दाल छोटी है जी। तो अब दाल के खानदान के बाद रे के खानदान को हम छोटी के साथ मिलाएंगे, रे छोटी है री। अब रे के खानदान का भी किसी भी हर्फ की आधी शक्ल नहीं होती, इसीलिए हम उसको आधी शक्ल के साथ लिंक नहीं करेंगे, आधी शक्ल तो होती ही नहीं है।
हम उसको कंप्लीट राइट करेंगे। जैसे कि मैंने राइट किया रे और उसके नेक्स्ट मैंने राइट कर दिया छोटी रे छोटी ए, इसको हम पढ़ेंगे इकट्ठा, रे छोटी ए री, रे छोटी ए री, और अड़े छोटी ए री, रे अड़े जे, जोए। अब हमने रे के खानदान को मिला लिया, उसके बाद बारी है जी सीन के खानदान की। किसकी? सीन के खानदान की। तो सीन को हम मिलाते हैं छोटी से, तो कैसे मिलाएंगे? क्योंकि सीन की तो आधी शक्ल होती है, तो हम सीन की आधी शक्ल को पहले आधी शक्ल बनाएंगे सीन की, और इसको हम जोड़ेंगे छोटी ए के साथ। सीन छोटी ए सी, शीन छोटी ए शी। उसके बाद स्वाद, स्वाद छोटी है सी, द्वाद छोटी है जी। सीन शीन स्वाद द्वाद। उसके बाद जी तोए, तोए की अच्छी शक्ल नहीं होती, तो तोए को हम ऐसे लिंक करेंगे छोटी के साथ, उसके साथ ही हम छोटी लगा देंगे। और जोए कैसे लगाएंगे? उसको भी इसी तरीके से पहले जोए लिख के और उसके साथ हम छोटी को लिंक करेंगे जी। उसके बाद खानदान आता है ऐन का। तो ऐन को हम कैसे राइट करेंगे? ऐन की आधी शक्ल होती है, इसीलिए ऐन, ऐन की आधी शक्ल और साथ में जी हम ऐन को छोटी से कैसे लेंगे? ऐन छोटी है ए, और हम गैन को मिलाएंगे, पहले गैन की आधी शक्ल और फिर उसको मिलाया हमने छोटी के साथ, गैन छोटी है री। गैन के खानदान, ऐन गैन के बाद हम किसको मिलाएंगे? फे, फे, फे छोटी है फी, फे छोटी है फी, फे छोटी है फी। फे को मिलाने के बाद हम मिलाएंगे कॉफ को, कॉफ की आधी शक्ल और छोटी है कॉफ छोटी है की, कॉफ छोटी है की। उसके बाद अब हम इसको काफ के साथ मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? काफ की आधी शक्ल और छोटी है, काफ छोटी है की, गाफ छोटी है गी, काफ गाफ लाम, लाम छोटी है ली, लाम छोटी है ली, लाम छोटी है ली, मीम छोटी है मी, मीम छोटी है मी, मीम छोटी है मी। मीम के बाद नून, नून छोटी है नी, नून छोटी है नी। हे छोटी है ही, हे छोटी है ही, हे छोटी है ही जी। हमने हरूफ तहज्जी की आदेशकाल को और हरूफ तहज्जी को जिनकी आदेशकाल नहीं होती उन्हें हमने छोटे के साथ जोड़ा, और हमने देखा कि कौन सी साउंड बन रही है। हरूफ तहज्जी के साथ अगर हम छोटी को जोड़ेंगे तो कौन सी आवाज, कौन सी साउंड में ये चेंज हो जाएगा, तो ये लफ्ज क्या बनेगा, इसकी क्या साउंड होगी जी। अब ये हमने दो हरफी अल्फाज बनाए क्योंकि इसमें दो हरफ यूज हो रहे हैं, जैसे कि जी, जाल और छोटी, ये दो हरफ इस्तेमाल हुए एक वर्ड को बनाने के लिए, एक लफ्ज को बनाने के लिए। अब हम बुक से 3 हरफी और 4 हरफी अल्फाज पढ़ेंगे। अब हम बुक से 4 हरफी अल्फाज पढ़ेंगे। पहले हमने 2 हरफी अल्फाज बनाए, अब हम किताब से पढ़ेंगे कि 4 हरफी अल्फाज कौन से हैं। 4 हरफी अल्फाज वो अल्फाज होंगे जो 4 हर्फ से मिलके बने होंगे। जैसे कि हमने 2 हर्फ से बनाए और 4 हर्फ से मिलके बनने वाले अल्फाज 4 हरफी अल्फाज होते हैं। कितने हरफी अल्फाज होते हैं? 4 हरफी अल्फाज 4 हर्फ से मिलके बनते हैं, जिनको बनाने के लिए 4 हर्फ इस्तेमाल हों। 4 हर्फ के बगैर 4 हरफी अल्फाज मुकम्मल नहीं होते जी मेरे प्यारे बच्चों। अब हम 4 हरफी अल्फाज की मशक करेंगे कि 4 हरफी अल्फाज कैसे बनते हैं और कौन कौन से 4 हरफी अल्फाज होते हैं जी। ये पोर्शन हम कर चुके जिसमें हमने 2 हरफी अल्फाज बनाए, हरफ तहज्जी को छोटी के साथ जोड़ा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्या चीज है। पहला लफ्ज क्या है? तो ये ते की आधी शक्ल को अलिफ के साथ जोड़ा हुआ है, तो ते अलिफ क्या बनता है? ता, ते अलिफ ता, ते अलिफ ता। ते को अलिफ के साथ जोड़ें तो क्या बनेगा? ता। और उसके बाद लाम छोटी है ली,
लाम को छोटी से जोड़ा तो क्या बना, ली, ताली, 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 ताली बना, ताली। ताली कौन सी, ताली क्लैपिंग वाली भी ताली होती है, तो ताली कौन सी होती है जिसे हम क्लैपिंग कहते हैं, ताली, ताली। ते को अलिफ से जोड़ा तो ता बना, लाम को छोटी के साथ जोड़ा तो बना ली। तो इसको मिला के पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, ताली, 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 ताली। तो इसमें कितने हर्फ इस्तेमाल हुए, ते अलिफ लाम छोटी के 4 हर्फ। कितने हर्फ इस्तेमाल हुए, 4 हर्फ। तो ये कौन सा लफ्ज है, ये 4 हर्फी लफ्ज है। ये 4 हर्फी लफ्ज है क्योंकि ये 4 हर्फों से मिलके बना है। ते अलिफ लाम छोटी के लिए क्या बना, ताली। नेक्स्ट वर्ड है, ये देखिए बे की आधी शक्ल को साथ किसके साथ जोड़ा हुआ है, अलिफ के साथ, तो क्या बना, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। और जीम को किसके साथ जोड़ा, छोटी के साथ, क्या बन गया, जी, जीम छोटी के, जी, बा, जी, बा, जी, क्या बना, बाजी, बाजी। बाजी कौन सा हर्फ है, कौन सा लफ्ज है, 4 हर्फी लफ्ज है। बाजी 4 हर्फी लफ्ज है। पहले हमने पढ़ा ताली और फिर पढ़ा हमने बाजी, ताली, बाजी, ताली, बाजी। जी, ये गाफ को अलिफ के साथ जोड़ा तो क्या बना, गाफ अलिफ गा, गाफ अलिफ गा, गाफ अलिफ गा, गाफ अलिफ गा, गाफ अलिफ गा। अड़े को छोटे के साथ जोड़ा तो क्या बना, अड़ी, अड़े को छोटे के साथ जोड़ा तो बना अड़ी, गाड़ी, गाड़ी, क्या बना, गाड़ी, 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 गाड़ी। गाड़ी कौन सा लफ्ज है, 4 हर्फी लफ्ज। कौन सा लफ्ज है, 4 हर्फी लफ्ज। कैसे 4 हर्फी लफ्ज बनाइए, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन में, इसको बनाने में, इस लफ्ज को बनाने में 4 हर्फ इस्तेमाल हुए हैं, गाफ, अलिफ, अड़े और छोटी। तो क्या बना, गाड़ी, गाड़ी, ताली, बाजी, गाड़ी। अगला लफ्ज है टे अलिफ टा, टे अलिफ टा। टे को अलिफ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, टा, टे अलिफ टा, फे छोटी है, फी, टाफी, टाफी, टाफी। टे अलिफ टा, फे छोटी है, फी, टाफी, 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 टॉफी, टॉफी, टॉफी। जी वही टॉफी जो आप लोग खाना पसंद करते हैं, इसको हम कैंडीज बोलते हैं, जो बहुत मीठी होती हैं और हमें बहुत पसंद होती हैं। तो ताली, बाजी, गाड़ी, टॉफी। अगला लफ्ज है दादी, दाल अलिफ दा, दाल छोटी के दी, क्या बना, दादी, क्या बना, दादी। दादी अम्मा क्या कर रही हैं, दादी अम्मा, दादी अम्मा शर्ट बना रही हैं, एक स्वेटर बना रही हैं, दादी अम्मा स्वेटर बुन रही हैं। तो दादी, दादी, दादी। दादी भी 4 हर्फी लफ्ज है, दा, दी, दाल अलिफ दाल छोटी है, 4 हर्फ, एक लफ्ज, 4 हर्फी लफ्ज। अगला क्या है, नानी, नून अलिफ ना, नून छोटी है, नी, नानी, 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 दादी, नानी। हम सबको तो बहुत प्यारी होती है ना अपनी दादी अम्मा और नानी अम्मा, क्योंकि हमें बहुत सा प्यार करती हैं और हमें कैंडीज भी लेकर देती हैं, और क्या करती हैं, हमें बहुत अच्छी स्टोरीज भी सुनाती हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, और हमें बहुत मज़ा आता है ना अपनी नानों के घर जाके अपने दादों से प्यार लेके। तो ये वो है दादी और नानी, दादी, नानी। नेक्स्ट है मीम को अलिफ से जोड़ा है तो क्या बना, माँ, मीम अलिफ माँ, और लाम छोटी ली, क्या बना, माली, माली। मीम अलिफ माँ, लाम छोटी ली, माली, 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 माली। माली वो होता है जो हमारे लॉन को ठीक करता है, आके ग्रास को सेट करता है, प्लांट्स की केयर करता है, और प्लांट्स को पानी भी देता है, पौधों को पानी देता है, पौधों की केयर करता है, वो होता है माली। क्या बोलते हैं, माली। मीम अलिफ माँ, लाम छोटी ली, माली, 4 हर्फी लफ्ज, माली, माली, माली। जीम अलिफ जा, जीम अलिफ जा, जीम अलिफ जा, जा, गाफ छोटी है, गी, जागी, 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 जागी। माली, जागी, ते अलिफ ता, जे छोटी है, जी, ताजी, जागी, ताजी, ताजी। बेरी बा, सीन छोटी है, सी, बासी, बासी।
ताज़ी चीज़ वो होती है जो बिल्कुल फ्रेश होती है, जो अभी हमने बनाई होती है या अभी हमने मार्केट से परचेज की होती है। जब मामा ने खाना बनाया तो अभी भी बना तो वो ताज़ा हो गया, कल तो आप खाना नहीं खाएंगे, मामा ये तो बासी है, तो हम तो बासी खाना नहीं खाएंगे या खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो एक दिन के बाद क्या हो जाते हैं, बासी हो जाता है। तो ताज़ी चीज़ वो होती है जो बिल्कुल फ्रेश होती है, जो अभी बनी होती है। जैसे आप फ्रूट्स लेकर आते हो मार्केट से, बिल्कुल फ्रेश होते हैं। और कोई भी चीज़ आप जैसे केक मंगवाते हैं, मार्केट से केक मंगवाते हैं जो हम बहुत पसंद है खाना, तो हम जब मंगवाते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश होता है, ताज़ा होता है। थोड़ा टाइम बाद आफ्टर 1 डे तो वो बासी हो जाता है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी अभी हमने बनाई है या ली है वो ताज़ी होगी, थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद वो क्या हो जाती है, वो बासी हो जाती है, पुरानी बासी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वो अल्फाज जिनमें वाव इस्तेमाल होगा। पहले जिनमें पहले वाले अल्फाज में अलिफ और छोटी ए इस्तेमाल हुआ, और इसमें इसकी फॉर्मेशन में इस्तेमाल होगा वाव और छोटी ए। बे वाव बो, लाम छोटी ली, बोली 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 बोली। काफ वाव को, टे छोटी टी, कोटी कोटी कोटी। ते वाव तो, लाम छोटी ली, तोली 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 तोली। जी तोल, जब आप मार्केट से लेने जाते हैं सामान, फल लेने जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं, या कोई भी ग्रॉसरी का सामान लेने जाते हैं अपनी मामा के साथ, तो जो शॉपकीपर होता है, जो शॉपकीपर आपको क्या करता है, वो जो भी मटेरियल आप लेते हो उसको वो तोलता है, उसको तोलता है कि इसका वेट कितना है, ये किलोग्राम में आ रहा है, तो इसका वेट कितना है, तो ये आप कितना परचेज कर रहे हो, ये वेट बताने के लिए वो चीजों को तोलता है, चीजों की मैयर करता है। ठीक है, उसके बाद सीन वाव सो, ते छोटी ती, सोती सोती। सीन वाव सो, ते छोटी ती, सोती। मीम वाव मो, ते छोटी ती, मोती। मोती से पर्ल होता है, मोती जिन्हें हम कपड़ों में भी लगाते हैं, कपड़ों को और खूबसूरत बनाने के लिए, मोती। रेवा रो, काफ छोटी की, रोकी रोकी मतलब रोकना। मीम वाव मो, रे छोटी डी, मोड़ी मोड़ी। मीम वाव मो रे छोटी डी, मोड़ी मोड़ी। मीम वाव मो, चे छोटी ची, मोची मोची। जी मोची तो हम सब लोग जानते हैं, मोची कौन होते हैं। मोची जो होता है वो जूते बनाता है। हमारे जूते जब खराब हो जाते हैं तो हम रिपेयरिंग करवाने के लिए कहाँ जाते हैं, हम मोची के पास जाते हैं, जो अपने निडल से और थ्रेड से हमारे जूते सेटल करता है, उनको सिलाई करता है और हमारे जूतों को नया बना देता है, पॉलिश भी करता है और अच्छा भी बना देता है। तो वो कौन होता है, मोची। और जूते बनाता है कौन, मोची। मोची आए हम आपको दिखाते हैं, मोची ये है मोची जो जूते बना रहा है। इसके पास टूल्स भी पड़े हुए हैं जूते बनाने के, ब्रश भी हैं और शूज भी हैं, वो शूज जो ये बना चुका है। तो ये कौन है, मोची 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 मोची। जी गाफा गो, लाम चुटियली, गोली। गाफा गो, लाम चुटियली, गोली। गाफा गो, रे चुटियली, गोरी। जिम्वा जोड़े चुटियली, जोड़ी। गोली गोरी जोड़ी। जी बच्चों, ये सारे 4 हर्फ के अल्फाज हैं, क्योंकि इनके फॉर्मेशन में 4 हर्फ इस्तेमाल हुए हैं, इनको बनाने में 4 हर्फ इस्तेमाल हुए हैं। जोड़ी, तेवा तोड़े चुटियरी, तोड़ी। एक तो होता है जोड़ना चीजों को और एक होता है तोड़ना। एक चीज टूट जाए तो उसको हम जोड़ते हैं ना, दोबारा उसका पैचअप करते हैं, उसको सेटल करते हैं। एक चीज हमने तोड़ दी है और उसको हम जोड़ते हैं, जैसे हमारा जूता टूट जाता है तो हम जुड़वाने के लिए किसके पास जाते हैं, मोची के पास। मोची क्या करता है, चीजों को जोड़ता है। एक होता है तोड़ना और दूसरा होता है जोड़ना। टूटी हुई चीज को हम जोड़ते हैं हमेशा। गावा गो, लाम छोटी ली, गोली। सीमा सो, चे छोटी ची, सोची। सोची मतलब सोचना, सोची। सीमा सो, चे छोटी ची, सोची। सीमा सो, चे छोटी ची, सोची सोची। जी बेटा, आज हमने हरूफ ताजी के आदिश काल को छोटी से के साथ मिलाकर 2 हरफी अल्फाज बनाए और उसके बाद हमने 4 हरफी अल्फाज बनाए, अलिफ और छोटी को मिलाकर, और वाव और छोटी को मिलाकर हमने 4 हरफी अल्फाज बनाए। 4 हरफी अल्फाज जिनमें 4 हर्फ इस्तेमाल हुए हैं, उनको हम बोलते हैं 4 हरफी अल्फाज।
अब मैं आपको बताती हूँ मुरक्कब हरूफ तहजी क्या होती है। जी प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिर्फ तारुफ करवाऊंगी कि मुरक्कब हरूफ तहजी क्या होती है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसका इस्तेमाल भी बताऊंगी आपको। ठीक है, इस लेक्चर में मैं बताऊंगी कि हरूफ तहजी, मुरक्कब हरूफ तहजी कौन सी होती है। मुरक्कब हरूफ तहजी वो हरूफ तहजी होती है, वो हरूफ तहजी जिसके साथ हम हे को मिलाते हैं, दो चश्मी हे को मिलाते हैं। जैसे कि बे की आधी शक्ल को हम दो चश्मी हे के साथ मिलाएं तो वो भे बनती, भे। मुरक्कब हरूफ तहजी भारी अल्फाज वाले हरूफ होते हैं। भारी अल्फाज दे रहे भे, भे, हे। देखिए अब ये भारी अल्फाज, तो भारी अल्फाज वाले हरूफ जो होते हैं वो मुरक्कब हरूफ तहजी होते हैं, जिनकी आवाज भारी होती है। जैसे कि भे, फे, थे, ठे। आप भी प्रैक्टिस करें कैसे बोल रहे हैं, भे। तो भारी अल्फाज हो रही है, भारी आवाज हमें आ रही है भे। भारी आवाज वाले अल्फाज कौन से होते हैं, मुरक्कब हरूफ तहजी होते हैं। वो कौन से अल्फाज होते हैं, मुरक्कब हरूफ तहजी होते हैं, जिनकी आवाज भारी होती है। इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हरूफ तहजी की आधी शक्ल को दो चश्मी हे के साथ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, भे, भे, भे। पे को हम जोड़ेंगे हे के साथ तो क्या बनेगा, फे, फे, फे। ते को जोड़ेंगे तो ठे बन जाएगा, टे को जोड़ेंगे तो ठे, ठे बन जाएगा, ठे। क्या बनेगा, ठे। क्या बन जाएगा, ठे। हम दो चश्मी हरूफ को हरूफ तहजी के साथ जोड़ते हैं और एक भारी अल्फाज जनरेट होता है, एक भारी लफ्ज बनता है। जैसे कि फल, फे, लाम, फल। पे को हमने जोड़ा दो चश्मी हे से, क्या बन गया, फे, और लाम जोड़ा तो क्या बनेगा, फल, फल। वही फल जो हम रोजाना खाते हैं, फल। तो फल को बनाने में हमने क्या इस्तेमाल किया, मुरक्कब हरूफ तहजी इस्तेमाल किया, मुरक्कब हरूफ तहजी इस्तेमाल किया। क्या बन जाएगा, फल, फे, लाम, फल, फल। जी बेटा, अब इस तरह आपकी नोटबुक की प्रैक्टिस है कि आपने लफ्ज को तस्वीर के साथ मिलाना है। तो कैसे मिलाना है मैं बताती हूँ आपको। ये हमारे पास क्या मौजूद है, ये है पे को हमने हे के साथ जोड़ा, दो चश्मी हे के साथ जोड़ा तो क्या बनेगा, फे। क्या बनेगा, फे, 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 फे। नेक्स्ट क्या है, टे को हमने जोड़ा, टे को ठे बना, क्या बना, ठे, 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 ठे। दाल को एक साथ जोड़ा तो ध, ध, ध। काफ को एक साथ जोड़ा तो खे, खे, खे। जिम को जोड़ा तो ज, ज, ज। चे को जोड़ा तो छ, छ, छ। अब हम इन मुरक्कब हरूफ तहजी को अल्फाज के साथ मिलाएंगे तो देखिए कैसे बना। जैसे हम पहले लेते हैं फे को, तो फे से शुरू होने वाली तस्वीर लफ्ज कौन सा है, फल, ठेला, खिलौना, धागा, छतरी या झंडा। तो फल, फे, लाम, फल, फे, लाम, फल, फल। फल कहाँ है, फल यहां मौजूद है, ये है फल, फे, लाम, फल। तो ये कौन से मुरक्कब हरूफ से शुरू होता है, फे से। नेक्स्ट है ठे, ठे, ठे से क्या बनेगा, ठेला, ठेला। ठे से बनेगा ठेला, ठेला। ध, 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 धागा, ध, धागा, ध, धागा। ख, ख, खिलौना, ख, खिलौना, ख, खिलौना। ज, झंडा, ज, झंडा, ज, झंडा। छे, छे, छतरी, छे, छतरी, छे, छतरी, छे, छतरी। जी हमने भारी हरूफ को उनकी रेलिवेंट, उनकी जो मिलती हुई तस्वीर थी जो उस लफ्ज से बनती थी उनसे हमने मिलाया। तो हमने आज क्या सीखा कि कैसे हम मुरक्कब हरूफ तहजी को मुरक्कब हरूफ कैसे बनाते हैं, दो चश्मी हे के साथ हम कैसे हरूफ को जोड़ते हैं और कैसे उसकी पहचान करते हैं और उससे नए लफ्ज कैसे बनते हैं। जी इमला आपने बेटा वो इमला राइट करनी है पेज नंबर
16 पे जो इमला आपके सिलेबस पे मेंशन है, आपके सिलेबस पे जो इमला मौजूद है, आपने वो इमला पेज नंबर 16 पे राइट करनी है। पेज नंबर 16 पे इमला राइट करेंगे। 17 पे हम लफ्ज को तस्वीर से मिलाएंगे। पेज नंबर 18 पे हम इन्हीं हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाएंगे, जैसे कि भे अलिफ भा, फे को वाव के साथ मिलाएं तो क्या बनेगा, फे वाव हो, फे वाव हो। थे को अब हम छोटी के साथ कैसे मिलाएंगे, पहले थे और साथ में हम जोड़ेंगे छोटी थे, छोटी थी। थे को बड़ी के साथ कैसे जोड़ेंगे, ठे बड़िए ठे, ठे बड़िए ठे, झे अलिफ झा, छे वाव छो, ढाल छोटी धी, ढाल छोटी धी। हरूफ को मिलाकर हमने अल्फाज बनाए, लफ्ज बन गए। और नेक्स्ट पेज पे आपने हरूफ को वाव के साथ मिलाना है, जैसे बे को वाव के साथ मिलाएंगे, बे वाव को हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस तरीके से आपने ये मिलाना है। और रे को मिलाना है वाव के साथ, फिर स्वाद को मिलाना है वाव के साथ, फिर काफ। इस पेज को कंप्लीट करना है, आपने हरूफ को वाव के साथ मिलाना है। और इस तरीके से हरूफ को मुसव्वतों अलिफ वाव छोटी और बड़ी इनके साथ मिलाना है, ढ ढे अलिफ ढा। अब अड़े हेड़े, रे को हम वाव के साथ जोड़ेंगे, रो, खे छोटी खी, मीम हे अलिफ हा, लाम हे अलिफ हा, नून हे वाव हो, घाव पढ़िए घे। एक मिनट रुकिएगा। इसके बाद हम पेज नंबर 24 पे हम जीम से खुशखती करेंगे। जिम से बनने वाले अल्फाज आज, जाल और जूता ये लिखेंगे। और फिर चेक से चार, चाचा और चूजा, हम इनकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे, इनको राइट करेंगे और इन अल्फाज को याद भी करेंगे। जी मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पहला कदम उर्दू वर्कबुक प्रेप क्लास के लिए छठा एडिशन, इसमें हम अब करेंगे पेज नंबर 19 से। इस पेज में हम हरूफ को वाव के साथ जोड़ेंगे और नेक्स्ट पेज पे आधा हम करेंगे, कुछ खत्ती लिखेंगे, जिम का इस्तेमाल करेंगे। जिम को हम अलिफ वाव छोटी और बड़ी मुसव्वतों से जोड़ेंगे और लिखाई की मशक करेंगे। अगले सफ़े पे हम कुछ खत्ती लिखेंगे और इन तस्वीर का पहला हरफ लिखेंगे। जैसे ये जूता है तो ये जीम है, ये जहाज है तो जीम होगा। इनका पहला हरफ लिखेंगे और इसका रंग भरेंगे। चे का इस्तेमाल करेंगे, चे को मुसव्वतों के साथ जोड़ेंगे और लिखाई की मशक करेंगे। चार चार चाल चोर, चे से बनने वाले अल्फाज राइट करेंगे हम। फिर हम हे का इस्तेमाल करेंगे, हे को मुसव्वतों के साथ जोड़ेंगे और हे को मुसव्वतों के साथ जोड़ेंगे। ये हमारा होमवर्क है, इसको आपने कंप्लीट करना है। इस तरह आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। जैसे हमने अरूफ तर्जी को मुसव्वतों के साथ जोड़ा, अलिफ के साथ जोड़ा, वाव के साथ जोड़ा, छोटे के साथ जोड़ा, आपने इसको रिवाइज भी करना है। अपनी वर्कबुक पे भी आपने वर्क करना है और नोटबुक पे भी आपने नोटबुक को भी साथ लेके चलना है और अपने पढ़िए और सीखे कायदे को भी लर्न करना है। तो ये बहुत इजी है जो हम लर्न कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरीके से इसको याद करेंगे और इसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे, इसकी लिखाई की मशक बार बार करेंगे ताकि आपकी ये लर्निंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।